नमस्कार, क्राइम एंड मर्डर स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे कहानी के बारे में बताऊंगा जो एक दर्जी की कहानी है और वो दर्जी और कोई नहीं, एक सीरियल किलर है। जी हाँ, आमतौर पर लोग जब कपड़ा सिलाने जाते हैं तो वो दर्जी को सबसे सभ्य और सबसे साधारण व्यक्ति मानते हैं। पर किसी दिन अगर किसी को पता चले कि उसके आसपास का जो एक टेलर है, एक दर्जी है, वह एक क्रिमिनल है, एक कातिल है, तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। आज हम एक ऐसे ही कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। वह एक ऐसा हैवान था जिसने 33 लोगों को कफन पहना दिया था। वो कहता था कि वो लोगों को मौत नहीं बल्कि मुक्ति दे रहा है। वो खुद को कातिल मानने के लिए तैयार नहीं था। वो लोगों को कष्ट से छुटकारा दिलाने वाला एक महान इंसान मानता था। और जैसे ही सूरज ढलता था, उसके अंदर का हैवान जागता था और वो अपने शिकार की तलाश में निकल जाता था और लोगों को मार देता था। यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक दर्जी आदेश खामरा की, जिसने एक के बाद एक 33 लोगों की बेरहमी से हत्या की। करीब 10 साल तक ये दर्जी देश भर में लोगों का एक के एक बात कत्ल करता रहा। कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। भोपाल के नजदीक मंडदीप में आदेश खामका की एक टेलर शॉप थी। वह एक अच्छा टेलर माना जाता था। लोग दूर दूर से उससे कपड़े सिलवाने आते थे। उसका सिला कपड़ा आसपास में बहुत ही ज्यादा फेमस था। वो एक बहुत ही अच्छा दर्जी था और उसका व्यवहार लोगों के साथ भी बहुत ही अच्छा था। यह कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो इंसान दिन भर एक दर्जी का काम करता है, वह रात होते ही एक हैवान बन जाता है, एक क्रिमिनल, एक कातिल बन जाता है। तो कहानी स्टार्ट होती है 2015 के आसपास। पूरे देश में ट्रक ड्राइवरों की मौत की खबरें आने लगती है। अलग अलग राज्यों में रात में हाईवे में ट्रक चलाने वाले ड्राइवरों के कत्ल हो रहे थे। ये सारी घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही थी। इसलिए पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हत्या करने का तरीका एक ही था और मरने वाले के सारे ट्रक ड्राइवर, और सबका एक ही पेशा था, ट्रक चलाना। तो पुलिस ने इन मर्डर मिस्ट्री को जोड़ना शुरू किया। उस दौरान मर्डर की जितनी भी वारदातें हुई, उन सभी वारदातों में कत्ल का तरीका एक ही था। ज्यादातर मामलों में ट्रक ड्राइवर को जहरीली दवा देकर मारा गया था। खास बात ये थी कि ये सारे ही ट्रक ड्राइवर हाईवे पर ट्रक चलाने वाले होते थे, जो अपने व्यापारी का माल इधर से उधर ले जाते थे। उस दौर में हाईवे में कहीं सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते थे, इसलिए कत्ल को लेकर कोई भी सुराग नहीं मिल पाता था। यहाँ तक कि ड्राइवर की लाश भी दूसरे राज्य में फेंक दी जाती थी, जिस वजह से लाश को पहचानना मुश्किल हो जाता था। ज्यादातर लाशें नदी या नहर में डाल दी जाती थी ताकि मछलियां लाश को खा ले और कोई भी सबूत पुलिस को न मिल पाए। 2018 तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन 2018 में पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर की हत्या के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस शख्स का नाम था जयकरण। पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे थे, जिसके बाद जयकरण को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की पूछताछ में जयकरण ने मंडीदीप के दर्जी आदेश खामरा का नाम लिया। उसने बताया कि उनका एक गैंग है जो हाईवे में ट्रक चलाने वाले ड्राइवर्स का कत्ल करता है, और इस गैंग का सरगना है मंडीदीप का मशहूर दर्जी आदेश खामरा, जो अब 34वें शिकार की तलाश में है। जयकरण की गिरफ्तारी की खबर आदेश को भी लग चुकी थी। वो समझ गया था कि अब पुलिस जल्द ही उसके पास आएगी, इसलिए वो अपने घर को छोड़कर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जाकर छुप गया। आदेश खामरा मूलतः सुल्तानपुर का ही रहने वाला था, लेकिन सालों से वह मंडीदीप में ही दर्जी की काम कर रहा था। उसके 3 बच्चे थे और पत्नी भी वहीं उसके साथ ही रहते थे। मध्य प्रदेश की पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई और फिर उसे जंगल में धर दबोच लिया गया। आदेश की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। ये दर्जी 2007 के बाद से ही सीरियल किलर बना था, लेकिन दिन भर ये दर्जी का ही काम करता था। उसके हिसाब से दर्जी के काम से वह उतना मोटा मुनाफा नहीं कमा पाता था जितना कि उसको जरूरत है। ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान की जरूरतें ज्यादा होगी उसको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए गलत रास्ते का चुनाव करते हैं। उनमें से भी यह एक दर्जी था जिसने वह गलत रास्ते का चुनाव कर चुका था। उसने ज्यादा पैसा कमाने के लिए
ट्रक ड्राइवर्स को मारने का प्लान बनाया। इसने पूरे देश में अपना एक गैंग तैयार किया जो इसे ड्राइवर्स के बारे में खबर देता था। जयकरण इसके गैंग का सबसे अहम सदस्य था, जिसका काम था ट्रक ड्राइवर्स को अपने झांसे में लेना। ये लोग ट्रक ड्राइवर से दोस्ती करते, फिर उनके ट्रक में बैठ जाते। इसके बाद वो दर्जी ड्राइवर को जहरीली दवाई देकर मार देता था। उन्होंने कई ऐसे गैंग से दोस्ती की हुई थी जिसके पास से ये हत्या के बाद ट्रक और उसमें रखे हुए सामान को बेच देते थे। देश के कई इलाकों में आदेश खामरा के लोग मौजूद थे। ये लोग कोडवर्ड में बात करते थे। अगर जयकरण किसी ट्रक के ड्राइवर को अपने झांसे में फंसा लेता तो वो आदेश को फोन करके बोलता, भाई साहब सब कुछ ठीक है, अब कुछ मीठा तो खिला दो। ये कोडवर्ड सुनते ही आदेश समझ जाता कि उसे जयकरण के पास जाकर ट्रक ड्राइवर का कत्ल करना है। उसके अलावा भी उनके कई और कोडवर्ड्स होते थे जिनके जरिए ही गैंग के लोग आपस में बातचीत किया करते थे। पुलिस के मुताबिक आदेश खामरा की गैंग ने लूट के दौरान करीबन 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को बनाया। इस गैंग के कई और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जब इस सीरियल किलर से पूछताछ की, इतने सारे कत्ल की एक एक कहानी पुलिस को सुनाई डिटेल में। पुलिस भी हैरान थी कि ये हर एक ट्रक ड्राइवर का नाम और उसकी पूरी कहानी याद रखता था। 33 लोगों की जान ले चुका ये सीरियल किलर दर्जी अब भोपाल के सेंट्रल जेल में बंद है। पुलिस के अंदर ये बेहद सौम्य नजर आता है कि ये अंदर धार्मिक किताबें पढ़ता है और ये खुद को बेकसूर मानता है। खुद को बचाने के लिए ये कई तरह की बातें बनाता है। इसने पुलिस को बताया कि बचपन में उसके पिता ने उसके ऊपर काफी जुल्म किए थे, जिसकी वजह से वो हिंसक हो गया। साथ ही उसका कहना है कि ट्रक वालों की जिंदगी के कष्ट को देखकर यह बहुत ही दुखी होता था, इसलिए उन सब को वह मुक्ति दिया और उसे मार दिया। जबकि जो पूरी दुनिया में ये क्राइम है वह इसे एक पुण्य का काम मानता था। तो आज का ये कहानी आपको कैसा लगा? हमें सुनने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक